नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनाथ राजेश और पॉलिटिकल बाजार में फिर हाजिर हूं। आज मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वह पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जरूर है। हम ये कहेंगे कि उसका राजनीतिक असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है और मनाया भी क्यों नहीं जाए, क्योंकि अंतरिक्ष से दर्जन भर से ज्यादा प्रयोग कर आईएसएस में 14 दिन बिताकर आज पूरी टीम सकुशल धरती पर लौट आई। भारत में तो जैसे जन जन जश्न मना रहा है, उत्साह अपने चरम पर है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला के रूप में भारत को तुरूप का इक्का मिल गया है, जिसका उपयोग भारत अपने महत्वाकांक्षी गगनयान अभियान के लिए करने वाला है। और मिशन का उद्देश्य था 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस तक पहुंचाना और सुरक्षित वापस लाना। इन्हीं चारों में से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो कि सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के 2 दिग्गज प्रतिनिधि हैं, तथा निजी कंपनियां एक्सियोम और स्पेसएक्स का एक संयुक्त प्रयास था। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 25 जून को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए यह यात्रा शुरू हुई और 26 जून की शाम करीब 4 बजे यह टीम आईएसएस पहुंची। पहले 10 जुलाई को पृथ्वी पर वापसी की तारीख तय थी, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन के लीक होने के कारण यह तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे कर दी गई। शुभांशु शुक्ला की जिम्मेदारियों में 7 वैज्ञानिक प्रयोग शामिल थे। इनमें से एक था स्टेशन के ऑर्बिटल लैब में मूंग और मेथी जैसे बीजों को स्प्राउट्स प्रोजेक्ट के तहत उगाना, जिससे उनके विकास पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, जिसको माइक्रोग्रेविटी अंग्रेजी में कहते हैं, उसके प्रभाव का अध्ययन करना। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग था माइक्रोएल्गे नामक पौधे को अंतरिक्ष में ले जाना, जिसका उपयोग भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के उत्पादन में किया जा सकता है। शुक्ला द्वारा किए गए ये शोध गगनयान मिशन में भी उपयोगी सिद्ध होंगे। इसरो के लिए उनका अनुभव किसी खजाने से कम नहीं है। यह अनुभव न सिर्फ भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रेरित करेगा, बल्कि उनके अंतरिक्ष प्रवास में सहायता करेगा। और इसमें शुक्ला टीम लीडर के रूप में मौजूद रहेंगे, जैसा कि उन्होंने शनिवार 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कहा था। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा, और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके
और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे? शुभांशु, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये संदेश एक प्रेरणा देगा। 41 वर्षों बाद आज शुभांशु शुक्ला ने एक बार फिर भारत की अंतरिक्ष में उपस्थिति को पुनर्स्थापित किया है। आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, जिसे अमेरिका और चीन जैसी ताकतें भी गंभीरता से ले रही हैं। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि इसरो का बजट अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों की तुलना में काफी कम रहता है। फिर भी इसकी उपलब्धियां कई मायनों में उनसे कहीं अधिक हैं। इस भारतीय एजेंसी ने न केवल अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, बल्कि अन्य देशों के उपग्रह भी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में दोबारा आए हैं, अमेरिका और भारत के संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई है। इसके चलते नासा और इसरो के सहयोग पर भी भविष्य में असर पड़ सकता है। ऐसे में इसरो के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं। भविष्य में रूस के अलावा हमारे पास कोई अस्थायी सहयोगी शायद नहीं रहे, और नासा या अमेरिका के साथ सहयोग बना रहे या न रहे, भारत को अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि इस नई स्पेस रेस का कारण क्या है। दरअसल आज के ग्लोबल वार सिनेरियो में सैटेलाइट इमेजरी एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि कैसे चीन ने पाकिस्तान को अपने उपग्रहों के माध्यम से भारत की गतिविधियों का रियल टाइम डाटा उपलब्ध, जिससे भारत को युद्ध के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था। भविष्य में भारत को ऐसे खतरों से बचाने के लिए अपने ऐसे उपग्रहों की आवश्यकता है जो युद्ध की स्थिति में रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भारतीय सेना को उपलब्ध करा सकें, और भारत इस दिशा में सक्रियता से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ड्रैगन उड़न खटोला का स्प्लैश डाउन अमेरिका के सैन डिएगो शहर से थोड़ी ही दूर समुद्र पर हुआ है, और शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते हुए साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस शटल से बाहर निकल आए हैं, और धरती पर उनका उतरना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए निश्चित रूप से शुभ होगा, यही कामना। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।